सोचिए आप एक दूसरी दुनिया में री इनकारनेट होते हैं, लेकिन आप अपने पिछले जन्म की सारी यादें भूल चुके हैं। तभी आपके सामने एक मेन्यू ओपन होता है। ये मेन्यू आपको बताता है आपके पिछले जन्म की यादें मिटाने वाला और कोई नहीं, आप खुद हो। आपने कुछ शक्तियाँ पाने के लिए अपने पिछले जन्म की यादें री इनकारनेशन की देवी को बेच दी है। ये कहानी है केल्विन नाम के लड़के की जो दूसरी दुनिया में री इनकारनेट हो गया है। ये मेन्यू कहती है आप अपनी स्किल को यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर, और केल्विन को उसकी स्किल्स दिखाती है। केल्विन कहता है अरे वाह, ये स्टैट्स तो काफी कमाल के लग रहे हैं, पर आगे मुझे क्या करना चाहिए। मेन्यू बताती है मास्टर आपको पास वाले गांव में जाकर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और इसी के साथ ये दोनों निकल पड़ते हैं शहर की ओर। शहर की ओर जाते हुए हमें पता चलता है ये मेन्यू और कोई नहीं री इनकारनेशन की देवी है। दरअसल ये बात है तब की जब केल्विन एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। देवी उसके पास पहुंचती है और उसे वापस री इनकारनेट होने के लिए पूछती है, लेकिन वहीं पर केल्विन री इनकारनेशन की देवी को प्रपोज कर देता है और इसीलिए री इनकारनेशन की देवी केल्विन की सर्वेंट बनने के लिए मान जाती है। और ये सब बातें देवी केल्विन को अभी बता रही होती है और केल्विन ये सब सुनकर शर्म से पानी पानी हो रहा होता है। और री इनकारनेशन वाली देवी का नाम है मेल्फिना। केल्विन कहता है क्या मैं तुम्हें अभी समन कर सकता हूँ। मेल्फिना कहती है नहीं, आपके पास अभी उतने माना पॉइंट नहीं है मास्टर, आपको मुझे बुलाने के लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनना होगा। केल्विन कहता है हाँ ठीक है। और इसी के साथ ये एडवेंचरर की गिल्ड के पास पहुंच जाते हैं। केल्विन काउंटरर के पास जाता है और कहता है मुझे एडवेंचरर बनना है। काउंटर वाली लड़की तुरंत केल्विन को रजिस्ट्रेशन फॉर्म देती है। केल्विन फॉर्म भरने लगता है और क्लास में समनर लिखने वाला होता है, लेकिन तभी मेल्फिना उसे कहती है ऐसा मत करो, अगर तुम क्लास में समनर लिखते हो तो सारे कंट्री के रूलर्स आपके पीछे पड़ जाएंगी, क्योंकि समनर एक बहुत ही ज्यादा रेयर एडवेंचरर टाइप होता है। मेल्फिना की बात सुनते हुए केल्विन क्लास में मेज ग्रीन लिख देता है। काउंटर वाली लड़की कहती है बस 1 मिनट रुकिए सर। लड़की केल्विन को थोड़ी देर बाद गिल्ड मेंबरशिप कार्ड दे देती है। लड़की बताती है अभी आपकी रैंक F है, इसीलिए आपको लो रैंक के मिशंस मिलेंगे। केल्विन कहता है तो क्या मुझे हाई रैंक वाले मिशंस नहीं मिलेंगे। लड़की बताती है नहीं, अगर आप मिशन फेल कर देते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन आप अपनी रैंक बढ़ा सकते हैं। बस आपको बिना फेल हुए 10 मिशन पूरे करने हैं। और यार वैसे मिशंस को जॉब्स कहते हैं तो हम भी इसे जॉब्स ही कहेंगे। ये लड़की केल्विन को कुछ जॉब्स दिखाती है। केल्विन इसमें से 3 स्लाइम को मारने वाली जॉब को चूज करता है और इसी के साथ केल्विन निकल पड़ता है अपनी जॉब पूरी करने के लिए। केल्विन साथ में एक मैजिकल रॉड भी ले लेता है। थोड़ी देर बाद केल्विन शहर से बाहर आ जाता है। तभी इसे यहाँ पर 3 स्लाइम दिखते हैं। मेल्फिना कहती है इन पर अपनी एम्ब्रेजिंग आई का यूज कीजिए मास्टर। एम्ब्रेजिंग आई एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप अपने दुश्मन की HP और उसके स्टैट्स देख सकते हैं। एल्फिना बताती है केल्विन की एम्ब्रेजिंग आई इस वक्त S रैंक पर है और वो 100 लेवल के आगे के एडवेंचरर्स के स्टैट नहीं देख सकता है। केल्विन कहता है मैं तुम्हारे स्टैट्स नहीं देख पा रहा हूँ, तो क्या इसका मतलब तुम 100 से ज्यादा लेवल वाली एडवेंचरर हो। मेल्फिना कहती है मैं एक गॉडेस हूँ। केल्विन सोच में पड़ जाता है मेल्फिना को बुलाने के लिए उसे कितनी माना पॉइंट चाहिए होंगे, पर तभी उसे ध्यान आता है वो यहाँ पर स्लाइम्स को मारने के लिए आया था। केल्विन वुडन रॉड से स्लाइम पर अटैक कर देता है, लेकिन ये स्लाइम तेजी से बच जाते हैं और इनमें से एक केल्विन पर रिटर्न अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं केल्विन के सामने एक स्लाइम उससे लड़ने के लिए उछल रहा होता है। केल्विन इस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये स्लाइम बच जाता है और 2-3 रेपटे केल्विन को रिटर्न में टिका देता है। केल्विन एक स्ट्रेटजी बनाता है और वो स्लाइम पर एकदम स्पीड में अटैक करने का प्लान करता है और तेजी से स्लाइम पर धावा बोलते हुए गोल घूमकर उसे एक रिप्टा टिका देता है। और फिर एमरेजिंग आई से इसकी HP चेक करता है। स्लाइम काफी डैमेज हो गया था। केल्विन डिसाइड करता है वो इस स्लाइम को मारेगा नहीं, बल्कि इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। केल्विन स्लाइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसीजर को शुरू करता है, पर उसे महसूस होता है उसके बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी लूज हो गई है। मेल्फिना बताती है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए काफी माना पॉइंट लगते हैं। और इसी के साथ केल्विन का कॉन्ट्रैक्ट इस स्लाइम के साथ बन जाता है और हमें पता चलता है केल्विन अपने सर्वेंट्स की फीलिंग को भी महसूस कर सकता है। मेल्फिना कहती है आप इसे कौन सा नाम देना चाहेंगे। केल्विन कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हारा नाम है क्लोथो। और फिर केल्विन बची हुई MP के साथ क्लोथो को समन कर लेता है। और यार कंफ्यूज मत हो जाना, MP मतलब माना पॉइंट। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। ये दोनों मिलकर निकल पड़ते हैं बाकी के स्लाइम्स को पेलने के लिए। केल्विन कहता है मैं एक पर मैजिक से वार करूंगा
करूंगा और तुम दूसरे पर। दोनों एक साथ अटैक कर देते हैं। केल्विन मैजिक का यूज करते हुए एक स्लाइम को काट देता है और क्लोथो तो बड़े मजे लेते हुए दूसरे स्लाइम को पेल देता है। केल्विन हैरान हो जाता है और कहता है ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया। मेल्फिना बताती है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद समनर की ओर से उनके सर्वेंट्स को 100 HP और माना पॉइंट मिलते हैं और इसीलिए क्लोथो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। मतलब वो अकेला 20 स्लाइम के बराबर है। केल्विन कहता है ओ अच्छा, तो इसीलिए समनर इतने रेयर होते हैं। पर मेल्फिना बताती है ऐसा सबके साथ नहीं होता। आप एक एस क्लास समनर है, इसीलिए आपके सर्वेंट्स भी इतने ज्यादा ताकतवर है। लो रैंक समनर के सर्वेंट्स इतने पावरफुल नहीं होते, पर फिर भी ओवरऑल समनर काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और देखते ही देखते क्लोथो यहाँ पर एक और स्लाइम को पेल देता है। केल्विन कहता है हमारी जॉब पूरी हो गई है, हमने 3 स्लाइम को मार दिया और वो क्लोथो को वापस बुला लेता है। हम शाम का सीन देखते हैं। केल्विन जॉब से मिले पैसों से होटल ढूंढने जा रहा होता है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं एक आदमी नौकरों को बेच रहा होता है। समझ जाओ मैं दूसरे वर्ड्स यूज नहीं कर सकता। और इन्हें यहाँ पर देखकर केल्विन सोचता है मैं एक पार्टी बना सकता हूँ। पार्टी मतलब एक ग्रुप, एडवेंचरर्स का ग्रुप। केल्विन स्पिरिट सॉ नाम के होटल के पास पहुँच जाता है और अंदर जाकर कहता है मुझे एक रात के लिए कमरा चाहिए। यहाँ की काउंटरर लड़की जिसका नाम है क्लियर वो कहती है हाँ हाँ जरूर, अगर पसंद आए तो जब तक चाहे तब तक यहाँ रुक सकते हो। केल्विन अपना नाम बताता है। क्लियर कहती है थोड़ी देर बाद खाने के लिए नीचे आ जाना। केल्विन अपने कमरे में पहुँचता है और यार इस होटल में बाथरूम नहीं है, टॉयलेट है पर बाथरूम नहीं। केल्विन उठता है और कहता है तो क्या हुआ, चलो अब इस दुनिया में मजेदार खाना खाते हैं। और केल्विन यहाँ पर काफी अच्छे से खाना पेलता है। हम इस दुनिया में केल्विन के 1-2 हफ्ते देखते हैं जहाँ पर केल्विन काफी सारे मॉन्स्टर से लड़कर लेवल अप करता है और क्लोथो का भी यहाँ पर अच्छे से लेवल अप हो रहा होता है। केल्विन को काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स भी मिल रहे होते हैं और वो ताकतवर बनता जा रहा होता है। हम कुछ और दिनों का सीन देखते हैं और अब केल्विन एक E रैंक एडवेंचरर बन गया है। और यार लोग सोच रहे होते हैं ये साला हरामखोर F से इतनी जल्दी E पर कैसे पहुंच गया। काउंटर वाली लड़की कहती है केल्विन कहीं आप कोई रॉयल जादूगर तो नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा ताकतवर है। केल्विन कहता है माफ करना, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। लड़की कहती है माफ करना, मुझे ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, पर आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि अब आप एक जॉब पूरी करने के बाद D रैंक पर पहुंच जाएंगे। मतलब इसे अब सिर्फ एक जॉब पूरी करनी है और ये D रैंक पर पहुंच जाएगा। केल्विन कहता है अरे फिक्र मत करो, मुझे जहाँ भी ज्यादा खतरा नजर आता है मैं वहाँ से भाग लेता हूँ। लड़की यहाँ पर केल्विन को नए गियर्स मतलब के हथियार खरीदने का भी सजेस्ट करती है और भाई ये एक हफ्ते में ही F से सीधा D पर जाने वाला है। केल्विन यहाँ पर इनसे D रैंक की जॉब मांगता है। तभी यहीं पर खड़ा एक लड़का कहता है D रैंक जॉब के लिए ब्लैक घोस्ट नाइट को मारो। इस पीले बाल वाले लड़के का नाम है कैशल। ये केल्विन से कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। केल्विन कहता है पर तुम्हारा नाम क्या है। ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है ये एक D रैंक का एडवेंचरर है। पीछे से लोग कह रहे होते हैं ये झूठा है, इसकी रैंक B है और ये न्यू एडवेंचरर्स को काफी परेशान करता है। कैशल केल्विन से कहता है मेरी पार्टी डंजन में ब्लैक घोस्ट नाइट को मारने जाने वाली है, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। तभी काउंटर वाली लड़की कहती है रुक जाइए, ब्लैक घोस्ट नाइट काफी ज्यादा ताकतवर है, केल्विन के लिए ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। कैशल कहता है अरे फिक्र मत करो, इसके साथ मैं वहाँ रहूंगा। काउंटर वाली लड़की कहती है ठीक है, पर तभी केल्विन कहता है तुम्हारा ऑफर अच्छा है लेकिन मुझ जैसा कमजोर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और अपनी एम्ब्रेजिंग आई स्किल से इसके स्टैट्स चेक करता है और हम देखते हैं इसकी लेवल होती है 34। मतलब ये काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये केल्विन से ज्यादा ताकतवर नहीं है। केल्विन इससे कहता है तो कैसा होगा अगर हम एक दूसरे से कम्पीट करें, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। कैशल कहता है बेवकूफ मत बनो, तुम अकेले उसे नहीं हरा पाओगे। केल्विन कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो। कैशल कहता है तो फिर ठीक है चलो देखते हैं। काउंटर वाली लड़कियां केल्विन को कहती है अपना ध्यान रखना। हम थोड़ी देर बाद कैशल को देखते हैं, ये अपनी पार्टी के पास आता है। इसकी पार्टी में का एक बंदा कहता है मेरी एम्ब्रेजिंग आई उसके स्टैट्स को चेक नहीं कर पाई। मतलब इस बंदे के पास भी एम्ब्रेजिंग आई है लेकिन उसकी रैंक C है। कैशल कहता है फिक्र मत करो, हम उसे देख लेंगे। यहीं पर खड़ा बड़ा बंदा कहता है ठीक है उसे सबक सिखाते हैं। हम शाम में डंजन का सीन देखते हैं। कैशल अपनी पार्टी के साथ डंजन पहुंच जाता है। कैशल और उसके साथी देखते हैं यहाँ पर पहले से ही किसी ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। तभी यहाँ पर केल्विन एक वॉल के पीछे से निकलता है और कहता है इस दरवाजे के पीछे ब्लैक घोस्ट नाइट है। कैशल की पार्टी में से बड़ा वाला बंदा कहता है तो क्या तुम उससे लड़ने में डर रहे हो। केल्विन एक डेविल स्माइल के साथ कहता है क्यों ना उसे निपटाने से पहले मैं तुम लोगों की जरा सी खातिरदारी कर दूं। और ये सुनकर तो ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनका प्लान होता है यहाँ पर केल्विन को मारने का। कैशल कहता है क्या तुम इन दोनों को यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हो इनके इनाम की वजह से। और यार केल्विन हैरान हो जाता है कि इनके ऊपर इनाम है। ये बेवकूफ खुद
खुद ही केल्विन को बता देते हैं कि ये एक क्रिमिनल गैंग है और केल्विन भी एक्टिंग करते हुए कहता है हाँ अब तुम्हारा खेल खत्म। ये सुनकर बड़ा वाला बंदा केल्विन पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं ये बंदा जमीन में धंसने लगता है क्योंकि यहाँ पर केल्विन ने मटमाइट नाम के मैजिक का यूज किया है। कैशल कहता है उसने जरूर ये यहाँ पर पहले से ही बिछा रखा होगा। कैशल के साथ वाला बंदा कहता है पर मैं इसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। केल्विन इन पर मैजिक ब्लेड से अटैक कर देता है पर ये तीनों बच जाते हैं। तभी कैशल के पार्टी का सबसे छोटा वाला बंदा यहाँ से भागने लगता है और इस छोटे चूहे का नाम गिहुल है। पर तभी हम देखते हैं केल्विन गिहुल के सामने क्लोथो को समन कर लेता है और हमें यहाँ पर पता चलता है क्लोथो एक स्लाइम से इन्वॉल्व होकर स्लाइम प्लूटोनिया बन गया है। क्लोथो गिहुल को भगाते हुए वापस ले आता है। क्लोथो एक फटके में गिहुल को दीवार पर चिपका देता है और एक ही फटके में गिहुल बेहोश हो जाता है। पर तभी बड़ा बंदा अपने पंच का यूज करते हुए केल्विन के दलदल से बाहर निकलता है, लेकिन क्लोथो फिर से उसे पकड़ लेता है। केल्विन कहता है चलो देखते हैं तुम में कितना दम है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। केल्विन ने कैशल और उसके साथियों को काफी अच्छे से पेल दिया है और केल्विन ने इन्हें बांध भी दिया है। केल्विन कहता है ठीक है हम बाद में इन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। मेल्फिना कहती है तो चलो अब असली पिक्चर का टाइम है और केल्विन निकल पड़ता है ब्लैक घोस्ट नाइट को हराने के लिए। केल्विन दरवाजा खोलता है, हम देखते हैं सामने खड़ा है ब्लैक घोस्ट नाइट। केल्विन अपनी एमरेजिंग आई से इसके स्टैट्स चेक करता है और इसका लेवल होता है 53। केल्विन कहता है अगर तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करते हो तो ये बहुत अच्छा होगा। मेल्फिना कहती है जाओ मास्टर उसे हरा दो। घोस्ट नाइट कहता है क्या चाहते हो तुम? केल्विन कहता है मैं हूँ एक ब्लैक समनर और मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। ब्लैक घोस्ट नाइट और केल्विन बैठकर बात कर रहे होते हैं। ब्लैक घोस्ट नाइट उसकी पास्ट की स्टोरी बताता है। जितने भी लोग उससे लड़ने आए उन्होंने उस पर डायरेक्ट अटैक किया या फिर भाग गए, लेकिन केल्विन पहला है जो उससे बात कर रहा है। ब्लैक घोस्ट नाइट बताता है वो पहले देश के लिए काम करता था और वो कुछ ही दिनों पहले मॉन्स्टर बना है। उसे लगता है उसका यहाँ पर कोई अधूरा काम है और तभी कहता है क्या तुम कैंडी खाना पसंद करोगे? केल्विन कैंडी खाता है और तुरंत थूक देता है और कहता है ये कैसी कैंडी है? घोस्ट नाइट बताता है ये कितनी पुरानी है मुझे नहीं पता और जब मैंने इसे खाया था मैंने भी इसे ऐसे ही थूक दिया था। केल्विन खड़ा होता है और कहता है ये क्या था? तभी मेल्फिना उसे बताती है कॉन्ट्रैक्ट की बात कीजिए। केल्विन कहता है क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहोगे? घोस्ट नाइट कहता है मैं नए राजा की सेवा करने के बारे में सोच तो रहा हूँ, लेकिन केल्विन कहता है समझ गया, तुम देखना चाहते हो मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, तो ठीक है अगर मैं जीता तो कॉन्ट्रैक्ट तय है। घोस्ट नाइट कहता है मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ फिर भी लड़ना चाहते हो? केल्विन कहता है हाँ क्यों नहीं, और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। केल्विन कहता है चलो शुरू करते हैं। घोस्ट नाइट कहता है मुझे मेरे नाम से पुकारो, मेरा नाम है गिरेड। केल्विन ग्रेड की ओर भागते हुए कहता है मेरा नाम है केल्विन, और भागते हुए विंग शॉक अटैक से ग्रेड पर हमला कर देता है, लेकिन ग्रेड इसे तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है। पीछे से क्लोथो भी इस पर अटैक करता है, लेकिन ग्रेड इसे भी ओवर पावर कर देता है। मेल्फिना बताती है वो दिमाग पढ़ सकता है। ग्रेड कहता है अपनी पूरी ताकत से लड़ो वरना हार जाओगे। केल्विन सामने से पत्थरों की दीवार से ग्रेड का ध्यान भटकाता है और साइड से क्लोथो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रेड अपने स्वॉर्ड के एक ही स्लैश से केल्विन के मैजिक को तोड़ देता है। केल्विन फिर से जमीन पर मैजिक का यूज करते हुए ग्रेड को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेड काउंटर में उस पर एक स्लैश मार देता है। केल्विन इससे बच जाता है। साइड से क्लोथो ग्रेड पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और साथ ही में अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है, लेकिन ग्रेड इससे काफी अच्छे से लड़ रहा होता है और बच रहा होता है। मौके का फायदा उठाते हुए केल्विन ग्रेड पर एयर प्रेशर मैजिक जोन एक्टिवेट कर देता है, जिससे ग्रेड के लिए हिलना मुश्किल हो जाता है। तभी हम ग्रेड के पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक एल्फ को देखते हैं जो इनके राज्य में आया था और वो इनके साथ किसी तरह का समझौता करना चाहता था, लेकिन राजा ने एल्फ की शर्तों से इनकार कर दिया। बदले में एल्फ ने इनके राज्य पर एक तरह का कर्स डाल दिया, जिससे लोग कर्स से मरने लगे और ग्रेड की बेटी भी इस कर्स का शिकार हो गई। राजा भी सिंहासन पर पड़ा हुआ सड़ता रहा, यहाँ तक कि इस कर्स का शिकार घोड़े और दूसरे जीव भी हो गए और ग्रेड भी इस कर्स से आखिरकार हार मान लेता है। वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर वहीं पर दम तोड़ देता है और फिर बाद में मॉन्स्टर बन जाता है। हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर ग्रेड यही सब सोचकर कहता है मैं अपना बदला लिए बगैर नहीं मर सकता, और केल्विन के मैजिक को तोड़ देता है। और मैजिक तोड़ते ही तुरंत वो केल्विन पर अटैक करते हुए कहता है क्या तुम मेरी बदला लेने में मदद करोगे? केल्विन रॉक की दीवार बनाकर उससे बच जाता है। ग्रेड केल्विन को बस निपटाने ही वाला होता है, पर तभी केल्विन फिर से एयर प्रेशर मैजिक से इस पर अटैक कर देता है और ऊपर से क्लोथो भी एक पावरफुल एनर्जी बीम से ग्रेड पर अटैक कर देता है। और यार आखिरकार ये दोनों ग्रेड को हरा ही देते हैं। हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर केल्विन घोस्ट नाइट के हेलमेट का टूटा हुआ टुकड़ा गिल्ड को देता है। और यार इस तरह से अकेले ही घोस्ट नाइट को हरा देने पर लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और केल्विन की वाहवाही करने लगते हैं। और केल्विन ने इन
केल्विन 3 नमूनों को भी पुलिस के पास जमा कर दिया होता है। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं छोटी काउंटर वाली लड़की कहती है, गिल्ड के हेड पर्सनली आपसे मिलकर आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, आप तो काफी कमाल की है। केल्विन कहता है, नहीं, ब्लैक घोस्ट नाइट वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर था, मैंने बाय चांस ही उसे हरा दिया। केल्विन ऊपर गिल्ड के हेड के पास जाने लगता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ग्रीड को, मतलब कि केल्विन ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है और यहाँ पर ग्रीड केल्विन को लड़कियां सजेस्ट कर रहा होता है, जिससे मेल्फिना काफी गुस्सा हो जाती है और क्लोथो भी यहीं पर होता है। पर केल्विन चिल्ला कर कहता है, मेरे दिमाग के अंदर बात करना बंद करो। केल्विन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात होती है गिल्ड के हेड से। ये बुढ़ा आदमी कहता है, आज का दिन एडवेंचर के लिए काफी अच्छा है। केल्विन कहता है, हाँ सही कहा। बुढ़ा कहता है, लेकिन तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। केल्विन कहता है, पर आपने अभी कहा आज का दिन एडवेंचर के लिए काफी अच्छा है। पर ये बुढ़ा कहता है, उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है, क्या तुम दूसरी दुनिया से हो? और ये सुनकर केल्विन के होश उड़ जाते हैं और बुढ़ा यहाँ पर अपनी एम्ब्रेजिंग आई का यूज करते हुए केल्विन के स्टैट्स चेक करने लगता है। केल्विन भी अपनी एम्ब्रेजिंग आई से बुढ़े के स्टैट चेक करता है और यार हम देखते हैं बुढ़े का लेवल है 78 एंड इसके एम्ब्रेजिंग आई की रैंक है B, जो कि केल्विन से भी ज्यादा है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बुढ़ा कहता है, मैंने सुना कैशर के साथ तुमने क्या किया और तुमने अकेले ही ब्लैक घोस्ट नाइट को हरा दिया, या फिर मैं कहूँ तुमने अपने सर्वेंट्स के साथ मिलकर उसे हराया। तुम एक समनर हो, क्यों है ना? और यार बुड्ढे के एम्ब्रेजिंग आई की लेवल काफी ज्यादा है, इसीलिए वो देख सकता है सारे केल्विन के स्टैट्स। केल्विन काफी गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी ग्रीड कहता है, मास्टर आप अपनी ताकत सबसे नहीं छुपा सकते, मेरे ख्याल से आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जिनके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सके। मेल्फिना कहती है, हाँ ग्रीड सही कह रहा है। केल्विन कहता है, मैं इन आंखों से नहीं बच सका, पर इन आंखों के साथ तुम देख सकते थे कैशर और उसके साथी क्रिमिनल्स थे, फिर भी तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? और इस बुड्ढे का नाम वैसे लियो है। लियो कहता है, दरअसल कैशर एक नोवेल था और मैं बिना प्रूफ के उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता था। लियो आगे कहता है, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और केल्विन कहता है, पर मैंने उससे पहले ही उसे पकड़ लिया। और केल्विन थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, चलो पॉइंट पे आते हैं। लियो कहता है, मुझे तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना है, कैसा होगा हम दोस्त बन जाए, और मैं वैसे पहले भी दूसरे दुनिया के लोगों से मिल चुका हूँ। ये सुनकर केल्विन फिर से हैरान हो जाता है। लियो कहता है, वो किसी राज्य के हीरो थे? केल्विन मेल्फिना से पूछता है। मेल्फिना बताती है, हाँ मैंने किया तो था, कुछ लोगों का रीइंकार्नेशन। लियो बताता है, दरअसल डीमन किंग वापस आ रहा है और उसके वापस आने की वजह से डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और इन डीमंस से निपटने के लिए एक औरत ने दूसरे दुनिया के हीरोज को यहाँ पर रीइंकार्नेट कराया था। उम्मीद है हीरोज डीमन किंग को हरा पाए। केल्विन कहता है, और आप चाहते हैं इसमें मैं हीरोज का साथ दूं? लियो कहता है, हाँ, और इसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे और अपने मन मुताबिक जॉब, और तुम्हारा राज रहेगा हमेशा राज जो तुम छुपा रहे हो सारी दुनिया से कि तुम एक समनर हो। मैं तुम्हारी ऊपर चढ़ने में मदद करूंगा। केल्विन कहता है, ये सौदा तो काफी मजेदार लगा है, मुझे मंजूर है। थोड़ी देर बाद हम होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्लियर केल्विन को रैंक बढ़ने की बधाइयां दे रही होती है। और यार केल्विन की रैंक अभी B है। क्लियर कहती है, मैं आज रात तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाऊंगी। केल्विन कहता है, पर क्या अभी के लिए मुझे थोड़ा लंच मिलेगा? और ये लंच लेकर अपने कमरे में पहुंच जाता है। केल्विन कमरे में बैठकर मेल्फिना से पूछता है, मुझे उन हीरोज के बारे में बताओ जिन्हें तुमने समन किया है। मेल्फिना बताती है, डेरेमेस के होली एम्पायर के फादर्स ने एक रीइंकार्नेशन रिचुअल परफॉर्म किया था और उन्होंने दूसरी दुनिया से कुछ हीरोज को समन किया, वो डिसेंट लेवल पर है, आपका उनसे कोई वास्ता नहीं है। तभी अचानक केल्विन क्लोथो को समन कर लेता है और उसके पास से रिवॉर्ड मनी वापस मांगता है और केल्विन पैसे लेकर निकल पड़ता है बाहर एक दोस्त खरीदने के लिए। दोस्त मतलब समझ जाओ। ग्रीड केल्विन की थोड़ी टांग भी खींचता है, लेकिन केल्विन कहता है, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे एक पार्टी बनानी है, मतलब अपनी खुद की टीम, और मेरी नजरों में एक ऐसी है जिसे मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ। केल्विन दोस्त खरीदने की जगह पर पहुँचता है, लेकिन हमें पता चलता है वो जिसे खरीदना चाहता है उस पर एक कर्स है, मतलब जो भी उसे छुएगा वो जल जाएगा। केल्विन मेल्फिना से पूछता है, क्या मैं इसके ऊपर का कर्स तोड़ सकता हूँ? मेल्फिना कहती है, हाँ तोड़ सकते हैं, पर इसके लिए आपको थोड़ी स्किल्स बढ़ानी होगी। केल्विन यहाँ से निकल जाता है। केल्विन शाम में वापस आता है और दोस्त बेचने वाले आदमी से कहता है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ये आदमी कहता है, तुम्हें पता है ना उस पर कर्स है, लेकिन केल्विन इसके हाथ में पैसे टिका देता है और इस दोस्त को खरीद लेता है। और यार ये लड़की बाहर निकलकर पहली बार बिना जालियों के आसमान को देखती है। केल्विन और ये लड़की यहाँ से निकल लेती है। रास्ते में चलते चलते ये लड़की कहती है, मुझे खरीदने के लिए आपका शुक्रिया, मेरा नाम एफिल है। केल्विन अपना नाम बताता है और कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करो और लड़ने में मेरी मदद करो। एफिल कहती है, पर मेरे ऊपर कर्स है। केल्विन आगे बढ़ता है, लेकिन एफिल पीछे हट जाती है और कहती है, मेरी
जिसकी वजह से आपको चोट पहुंच सकती है। केल्विन आगे बढ़कर अपनी मैजिक का यूज करते हुए इसका कर्स तोड़ देता है। इस पर फायर ड्रैगन का कर्स था। केल्विन इसकी हथकड़ियां भी खोल देता है। और यार किसी के जरिए छुए जाने का एहसास इसके लिए काफी अलग होता है। मतलब पहले लोग जल जाते थे। एल्फी रोते हुए केल्विन का शुक्रिया अदा करती है और केल्विन को अपना मास्टर मान लेती है। और भाई ऊपर से एल्फीना कहती है, मेरे समन होने तक आप इससे काम चला सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। केल्विन कहता है, ये मेरी साथी है तुम्हारी तरह। ये दोनों रात तक होटल पहुंच जाते हैं। क्लियर कहती है, ये तुम्हारे साथ कौन है? केल्विन बताता है, ये मेरी दोस्त है। और क्या आप इसे कुछ ढंग के कपड़े दे सकती है? क्लियर कहती है, हमें सिर्फ इसे नए कपड़े देने से काम नहीं बनेगा, हमें इसे साफ करना होगा। क्लियर इसे ले जाने की कोशिश करती है लेकिन एल्फी थोड़ी डर जाती है। केल्विन कहता है, कोई बात नहीं। ये पहले क्लियर के हाथ को थोड़ा छू कर देखती है और फिर इसे कंफर्म हो जाता है कि इसकी वजह से किसी को चोट नहीं पहुंच रही। लेकिन क्लियर इसे उठाकर अंदर ले जाती है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। एफिल को क्लियर ने काफी अच्छे कपड़े पहना दिए होते हैं, मतलब मेड के कपड़े। केल्विन कहता है, तुम काफी अच्छी लग रही हो। और यह सुनकर एल्फी शर्मा जाती है। एल्फी कहती है, आपका शुक्रिया। उसके बाद ये दबाकर खाना खाते हैं। केल्विन एल्फी को सभी से मिलाता है, एल्फीना, क्लोथो और ग्रिड से भी। और यार ये आखिरकार इसके पार्टी की मेंबर भी बन जाती है। लेकिन रात को यहाँ पर सारे कमरे बुक होने की वजह से इन दोनों को एक ही कमरे में सोना पड़ता है। उसके बाद हमें केल्विन के मिशंस के कुछ आगे के दिन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर केल्विन अपने साथियों के साथ लेवल अप कर रहा है और एल्फी अब काफी अच्छे से लड़ पा रही होती है। और उसका प्रोफेशन होता है एक आर्चर का, मतलब तीरंदाज। और ये सभी लेवल अप करके काफी ज्यादा ताकतवर बन रहे होते हैं। हम और कुछ दिनों बाद गिल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये काउंटर वाली लड़की जिसका नाम है हांजी, ये कहती है, आपने नॉन स्टॉप काफी सारी जॉब्स पूरी की है और अब आप ए रैंक में प्रमोट होने वाले हैं। मतलब एक जॉब पूरी करने के बाद केल्विन ए रैंक में प्रमोट हो जाएगा। और यार एल्फी भी रैंक सी से बी पर जा सकती है बहुत ही जल्द। और हमें यहाँ पर थोड़ी एल्फी की पावर के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले इनविजिबल हो जाती है और अपनी सारी शक्तियों को छुपाकर अपने दुश्मन के पीछे जाकर सीधा एरो से अटैक करती है। और इसने ऐसा कर एक बार एग्जामिनर को ही पेल दिया था। अभी हांजी कहती है, अरे ये सब छोड़ो एफिल, क्या तुम मेरे साथ मिठाई की दुकान पर चलना चाहोगी? एल्फी हाँ कर देती है और केल्विन को भी साथ आने के लिए पूछती है। केल्विन कंफ्यूज हो जाता है, पर तभी हांजी उसके पास आकर कहती है, केल्विन तुम इतनी प्यारी लड़की को मना नहीं कर सकते। केल्विन भी राजी हो जाता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर केल्विन चौराहे पर इनका वेट कर रहा होता है। केल्विन मन में कहता है, मैं दो लड़कियों के साथ हूँ, अगर मेल्फिना यहाँ होती तो न जाने क्या करती। और यार हमें पता चलता है सुबह ही मेल्फिना ने कुछ काम के सिलसिले में केल्विन का सर्वेंट नेटवर्क छोड़ दिया है, मतलब वो कुछ जरूरी काम से बाहर गई है। पर तभी हम देखते हैं हांजी यहाँ पर पहुँच गई है। केल्विन कहता है, तुम आज काफी अच्छी लग रही हो। हांजी कहती है, शुक्रिया। एफिल नहीं दिख रही। केल्विन कहता है, वो आती ही होगी। तभी यहाँ पर एफिल की भी एंट्री हो जाती है, जो काफी अच्छा और प्यारा सा ड्रेस पहन कर आई होती है। एफिल कहती है, क्या ये ड्रेस अच्छा लग रहा है? हांजी कहती है, अबे भाई कुछ तो बोल। केल्विन कहता है, हाँ हाँ ये तो काफी खूबसूरत है। और हांजी तो एफिल से बिल्कुल चिपक जाती है, ये कहते हुए, तुम काफी प्यारी लग रही हो। और फिर ये तीनों मिठाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर ये कुछ मिठाइयाँ खाते खाते एफिल केल्विन को मिठाई खिलाने लगती है। केल्विन कहता है, अरे नहीं रुको। ये देखकर हांजी भी कहते हैं, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। केल्विन कहता है, नहीं हांजी रुको, ये तुम क्या कर रही हो? और आसपास वाले लोग कहने लगते हैं, अरे क्या ये कोई लव ट्रायंगल है? और लड़के कहते हैं, अबे भाई इसके पास तो दो दो है और हम तो वेल्ले घूम रहे हैं। और केल्विन को इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है। तभी यहाँ पर एक बंदा आकर इनकी टेबल को लात मार देता है। केल्विन कहता है, ये तुमने क्या किया? ये बंदा कहता है, अबे सर झुका, यहाँ पर देख कौन आया है। और हमें पता चलता है ये मोटा ट्राइसन राज्य का तीसरा वारिस है। और यार ये तीनों यहाँ पर मिलकर केल्विन की बुराई करने लगते हैं। तभी ये ठरकी मोटा प्रिंस कहता है, उन लड़कियों को मेरे साथ होना चाहिए और अपने पंटरों से उन्हें अपने पास लाने के लिए कहता है। केल्विन आगे बढ़ता है और पहले फटके में एक को दीवार पर चिपका देता है और दूसरे फटके में दूसरे को दीवार पर चिपका देता है। और ये देखकर मोटे की फट जाती है। ये कहता है, मैं प्रिंस हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं प्रिंस डाफरा हूँ। लेकिन केल्विन ईयर प्रेशर मैजिक का यूज करते हुए इस डाफरा को जमीन पर चिपका देता है और कहता है, बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए थे? डाफरा बताता है, मैंने सुना है यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर एडवेंचरर है और मैं उसे अपना सर्वेंट बनाना चाहता हूँ। केल्विन कहता है, तुम जिस ताकतवर एडवेंचरर की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मोटा कहता है, ओ अच्छा, तो क्या तुम मेरी सेवा करना चाहोगे? केल्विन कहता है, अभी चुप हो जा, और इसे पूरा जमीन पर सुला देता है। यहाँ के लोग काफी खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। केल्विन कहता है, ठीक है चलो हम कहीं और जाकर मजे करते हैं। तभी हम एक टेम्पल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की मेल्फिना से कह रही होती है, आखिरकार आप आ ही गई माय लॉर्ड। मेल्फिना कहती है, काफी वक्त हो गया, तो बताओ हीरोज कैसे काम कर रहे हैं? ये लड़की मेल्फिना को
एक बॉल में सभी के स्टैट दिखाते हुए कहती है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ आप हमारे लिए भविष्यवाणी कीजिए। मेल्फिना कहती है हीरोज को वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में भेजो, मुझे वहाँ पर बुराई होने के आसार नजर आ रहे हैं। और मेल्फिना इतना कहकर यहाँ से निकल लेती है और हमें यहाँ पर वो हीरोज भी दिखाए जाते हैं, लेकिन ये केल्विन के लेवल पर नहीं है। हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एल्फी कहती है मास्टर क्या आप जाग रहे हैं? केल्विन कहता है हाँ क्या दिक्कत है? एल्फी कहती है आज मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। केल्विन कहता है अरे कोई बात नहीं, वैसे मुझे माफ करना, हमें एक ही बेड पर सोना पड़ रहा है। तभी एल्फी अचानक उठ जाती है और केल्विन की ओर बढ़ने लगती है। केल्विन कहता है अरे नहीं रुको, तुम्हें ये उसके साथ करना चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो। और एल्फी यहाँ पर कहती है मुझे आपसे प्यार है। केल्विन एल्फी को शांत करता है। केल्विन कहता है लगता है मुझे घर खरीदना पड़ेगा जिससे हम अलग अलग सो सके, और अच्छा हुआ मेल्फिना यहाँ पर नहीं है। हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर मेल्फिना वापस आ गई है और वो इन सबको हीरोज के बारे में बता रही है जो एवरेज ताकतवर है। मेल्फिना कहती है इनके ऐसे हालात देखकर तो लगता है ये डीमन किंग के सामने थोड़ी देर भी नहीं टिक पाएंगे। केल्विन कहता है कोई बात नहीं, उनके साथ हम रहेंगे। वैसे मेरी ब्लैक स्मिथिंग स्किल से मैंने काफी ज्यादा हथियार बना लिए हैं जो उसने रखे हैं क्लोथो की इन्वेंटरी में। और यार केल्विन ने अपनी स्किल से काफी ज्यादा हथियार बनाए हैं ग्रीड के लिए भी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं केल्विन गिल्ड मास्टर से मिलने आ रखा होता है। लियो कहता है दरअसल एक डंजन में एक डीमन देखा गया है। मेल्फिना केल्विन को बताती है डीमंस काफी ज्यादा ताकतवर रेस है जो ड्रैगन और एंजल्स के लेवल पर होती है। केल्विन कहता है और आप चाहते हैं मैं उसे वहाँ पर जाकर खत्म करूँ? लियो कहता है दरअसल मैं कंफ्यूज हूँ तुम्हें भेजूं या नहीं, क्योंकि वो डीमन काफी ज्यादा ताकतवर हो सकता है, वो एस रैंक पर भी हो सकता है। वैसे केल्विन मुझे पता चला था तुमने प्रिंस डाबरा से काफी अच्छी मुलाकात की है जो ट्राइसन के तीसरे वारिसदार है, और ये मैटर काफी आगे जा सका है। कहीं तुम्हारी ये मुलाकात दोनों राज्यों के बीच जंग ना खड़ी कर दे। तो क्या तुम ये जॉब करना चाहोगे डीमन को खत्म करने की? केल्विन कहता है हाँ मैं ये जॉब एक्सेप्ट करूंगा, वो भी खुशी के साथ, पर यहाँ पर सबसे बड़े डीमन तो तुम हो। और ये बात इसने मन में कही है। हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं। केल्विन और उसके साथी जहाँ पर डीमन दिखा था वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है मिस्टर ओट्स, और वो बताता है आखिरी बार डीमन यही देखा गया था और हमने इस जगह को अभी के लिए सील कर दिया है, पर मुझे नहीं लगता ये ज्यादा काम करेगा। मेल्फिना बताती है सबसे कमजोर डीमन की रैंक भी बी लेवल पर होती है। डंजन का रास्ता एक हट के अंदर से होता है। केल्विन और उसके साथी डंजन के अंदर जाते हैं, पर वो नोटिस करते हैं यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं है। काफी देर चलते चलते ये सभी एक दरवाजे के पास पहुँचते हैं। केल्विन कहता है मुझे अंदर से दो लोगों के होने का एहसास हो रहा है, चलो देखते हैं ये डीमन हमारा सर्वेंट बनता है या नहीं। केल्विन दरवाजा खोलता है और उसके साथियों के साथ अंदर जाता है। हमें अंदर दिखाया जाता है एक लड़की जो बंधी हुई है चेन से, और हमें यहीं पर एक डीमन भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है वेक्टर। वेक्टर कहता है मिलकर खुशी हुई, और केल्विन तो इसे देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। वेक्टर यहाँ का दरवाजा लगा लेता है और इस जगह पर अपना मैजिक स्पेल कास्ट कर देता है जिससे ये लोग बाहर ना जा पाए। वेक्टर बताता है ये लड़की डीमन किंग की बेटी है। मेल्फिना केल्विन को बताती है यहाँ पर 3 डीमन किंग थे और ये शायद गुस्ताफ की बेटी है। केल्विन कहता है मुझे तो लगा था डीमन किंग गुस्ताफ की कोई भी बेटी नहीं होगी। वेक्टर कहता है गुस्ताफ के काफी ज्यादा दुश्मन थे, इसीलिए उसकी बेटी होने की बात को उसने राज ही रखा, लेकिन प्रिंसेस अभी सील है और इस सील को सिर्फ एक ह्यूमन ही तोड़ सकता है। केल्विन कहता है तो तुम चाहते हो हम इसे आजाद कर दे? वेक्टर कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें खाकर तुम्हारी सारी पावर्स ले लूंगा। ये कहते हुए केल्विन पर अटैक कर देता है, पर तभी ग्रीड बीच में आ जाता है अपनी शील्ड लेकर, और इसके पास एक यूनिक पावर है जिससे ये दूसरों की शक्ति को खींच सकता है। केल्विन कहता है तुम हमें खाकर उसे आजाद करना चाहते हो, और इस पर ईयर प्रेशर स्पेल कास्ट कर देता है। वेक्टर कहता है अरे नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं पहले तुम्हें खाऊंगा और फिर खाऊंगा प्रिंसेस को और बन जाऊंगा यहाँ का न्यू डीमन किंग। और भाई केल्विन के एयर प्रेशर स्पेल का तो इस पर बिल्कुल असर ही नहीं हो रहा होता, और भाई इसकी इतनी खतरनाक पावर को देखकर केल्विन को तो जैसे मजे ही आ रहे होते हैं। वेक्टर तुरंत ब्लैक मैजिक का यूज करते हुए यहाँ पर पड़े हुए मुर्दों को जिंदा कर देता है। ये मुर्दे इन पर अटैक कर देते हैं। केल्विन अपने मैजिक अटैक से इनमें से 2-3 को हवा में ही लपेट लेता है, और ग्रीड भी इन्हें काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। और देखते ही देखते ग्रीड और केल्विन यहाँ पर जिंदा हुए सारे मुर्दों को पेल देता है। केल्विन वेक्टर से कहता है तो अब असली खेल शुरू करे। वेक्टर जमीन पर एक मुक्का मारते हुए यहाँ पर धुएं का एक गोला बना देता है। केल्विन कहता है फिक्र मत करो, मैं उसे देख सकता हूँ। वेक्टर धुएं का फायदा उठाते हुए ग्रीड पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रीड उसे रोक लेता है। वेक्टर हैरान हो जाता है, पर तुरंत फिर से केल्विन पर अटैक कर देता है। केल्विन भी जंप कर बच जाता है, पर वेक्टर फिर से ग्रीड पर अटैक कर देता है और अपनी पावर से उसे दूर धकेल देता है, और अपने हाथ
हाथ को लंबा कर जमीन में घुसाते हुए केल्विन पर अटैक कर देता है। केल्विन इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वेक्टर तुरंत उसके पीछे आकर केल्विन को एक क्लियर हिट देने ही वाला होता है, पर केल्विन क्लोथो को आवाज देता है। क्लोथो आकर वेक्टर के हाथ पर चिपक जाता है। वेक्टर क्लोथो पर ब्लैक मैजिक यूज करने वाला होता है, लेकिन क्लोथो वहाँ से हट जाता है। केल्विन तुरंत बाइंडिंग मैजिक का यूज करते हुए वेक्टर के हाथ पर मैजिक हथकड़ियां बांध देता है। वेक्टर कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम्हारे पास ऐसी पावर्स भी होगी। ग्रेड कहता है, ये तो काफी बढ़िया था, लेकिन भाई वेक्टर अपनी पावर से इस बाइंडिंग स्पेल को तोड़ने लगता है। केल्विन तुरंत ग्रीड की स्वॉर्ड पर एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है और ग्रीड वेक्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वेक्टर कहता है तुम हार गए हो, क्योंकि उसने अपना हाथ जमीन में घुसाकर बिल्कुल केल्विन के पीछे लगाया होता है, जिससे अब वो केल्विन पर अटैक करने वाला होता है। केल्विन कहता है, पर मुझे तो नहीं लगता। एफिल मारो उसे। और हम देखते हैं एफिल बिल्कुल स्टेल्थ पावर का यूज करते हुए खड़ी होती है वेक्टर के पीछे। वो अपने एरो से वेक्टर पर अटैक कर देती है। वेक्टर अपना एक हाथ आगे कर उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन तभी इधर से ग्रीड अपनी स्वॉर्ड से वेक्टर के हाथ पर अटैक करता है और इसका एक हाथ काट देता है। वेक्टर कहता है, अरे वाह, तुम दूसरे हो जिसने मुझे इतना जख्मी किया है। केल्विन कहता है, तो क्या तुम अब हार मानते हो? वेक्टर कहता है, इतनी जल्दी क्या है बच्चे, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। और ट्रांसफॉर्म करने लगता है खुद को अपने अल्टीमेट फॉर्म में। केल्विन कहता है, हमें उसे ट्रांसफॉर्म होने से रोकना होगा, और अपने मैजिक अटैक से हमला कर देता है। एफिल और ग्रिड भी अपने अपने एरो और स्लैशिंग पावर से अटैक करते हैं, लेकिन इनके हमले में थोड़ी सी देर हो जाती है, क्योंकि वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने अल्टीमेट फॉर्म में। वेक्टर इन पर अटैक कर देता है। केल्विन कहता है, ग्रिड डिफेंस करो। ग्रिड तुरंत डिफेंस के लिए आगे बढ़ता है। पीछे से केल्विन अपने मैजिक का यूज करते हुए वॉल बैरियर तैयार करता है, लेकिन वेक्टर केल्विन के बैरियर को तोड़कर सीधा ग्रिड से जाकर भिड़ता है। ग्रिड जैसे तैसे वेक्टर को पीछे धकेल देता है, लेकिन वेक्टर उड़कर ग्रिड के पीछे से हमला कर उसे नीचे गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी एफिल अपने एरो से इसे रोकती है और लगातार इस पर एरोस की बारिश कर देती है। ग्रिड भी उठकर इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। एल्फी तुरंत ऊपर कूदकर वेक्टर पर अटैक कर उसका ध्यान भटकाती है और केल्विन पीछे से क्लोथो को उसके ऊपर समन कर देता है। क्लोथो अपनी इन्वेंटरी के अंदर जमा किए गए शापित वेपन से वेक्टर पर अटैक कर देता है। वेक्टर भी कहता है, तुम्हारे पास इतने सारे शापित वेपन्स कहाँ से आए? और फिर केल्विन अपने मैजिक एनर्जी का यूज करते हुए वेक्टर पर अटैक कर देता है। एल्फी भी अपने सबसे पावरफुल एरो से अटैक कर देती है और क्लोथो भी अपनी एनर्जी बीम से अटैक कर देता है। इन तीनों का कंबाइन अटैक वेक्टर भी जानता था कि वो रोक नहीं पाएगा। उसके पीछे प्रिंसेस होती है, इसीलिए वो अटैक को खुद पर ले लेता है, लेकिन अटैक की पावर से पोल का एक टुकड़ा टूटकर प्रिंसेस पर गिरने वाला होता है, पर वेक्टर अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए जैसे तैसे इस टुकड़े को प्रिंसेस पर गिरने से रोक देता है और जमीन पर गिर जाता है। केल्विन और उसके साथी वेक्टर के पास आते हैं। वेक्टर कहता है, मुबारक हो, तुम जीत गए। केल्विन कहता है, जिस तरह तुमने प्रिंसेस को बचाया, मुझे नहीं लगता तुम उसे खाने वाले थे, तो तुमने झूठ क्यों बोला? वेक्टर कहता है, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो क्या तुम मुझसे पूरी ताकत से लड़ते? हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वेक्टर प्रिंसेस सेरा को लड़ना सिखा रहा होता है और इस प्रिंसेस का नाम सेरा है और प्रिंसेस को संभालने की जिम्मेदारी वेक्टर ने खुद चुनी थी। वेक्टर काफी अच्छे से प्रिंसेस का ध्यान रखता। गुस्ताव सेरा के साथ नहीं रहता था, क्योंकि इससे सेरा की जान को खतरा हो सकता था, लेकिन एक दिन गुस्ताव के ऊपर हमला हो गया। हमले में गुस्ताव मारा गया और उसका स्पेल ऑन हो गया, जिससे सेरा पर सील लग गई ताकि वो अपनी मौजूदगी को छुपा सके और दूसरे डीमंस उस तक ना पहुंच पाए। और वेक्टर कई सालों से सेरा की यहाँ पर रक्षा कर रहा है, क्योंकि उसने अपने किंग से वादा किया था। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। वेक्टर केल्विन से कहता है, क्या तुम सेरा को अपने साथ शामिल करोगे? केल्विन कहता है, क्या? वेक्टर कहता है, तुम ताकतवर हो और अच्छे भी हो, प्लीज उन्हें अपने साथ मिला लो। केल्विन कहता है, हाँ ठीक है, पर क्या तुम मेरे सर्वेंट बनना चाहोगे? वेक्टर कहता है, ऑफर अच्छा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और मैं सिर्फ किंग गुस्ताव को सर्व करता हूँ। प्लीज राजकुमारी को अपने साथ ही रखना। इतना बोलकर वेक्टर दम तोड़ देता है और वेक्टर का मैजिक भी यहाँ से हटने लगता है। केल्विन आगे बढ़कर सील को तोड़ता है और यार सेरा उठते ही रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता है वेक्टर और उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है। केल्विन इसके सर पर हाथ रखता है और मन में कहता है, फिक्र मत करो विक्टर, मैं इसका ध्यान रखूंगा। केल्विन और सभी बाहर आते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर ओट्स आकर कहते हैं, क्या सब कुछ सही हो गया? केल्विन कहता है, हाँ, और प्रूफ के तौर पर वेक्टर के आर्मर का एक टुकड़ा देता है। मिस्टर ओट्स कहते हैं, पर ये कौन है? केल्विन कहता है, इस पर डीमन हावी था, पर अब सब कुछ ठीक है। और यार हमें पता चलता है सील टूटने के बाद सीरा को एक हेयर बैंड मिला था, जिससे उसके डेविल के हॉर्न और पंख छुप जाते हैं, मतलब पता नहीं चलता वो डीमन है। और यार ये सब गुस्ताव के प्लान का हिस्सा था। पर हम देखते हैं ग्रिड काफी अजीब हरकतें कर रहा होता है। मिस्टर ओट्स कहते हैं, लगता है तुम्हारे साथी को कुछ प्रॉब्लम है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। केल्विन ग्रिड को
रीसमन करता है और ग्रिड अब काफी अच्छा महसूस कर रहा है। दरअसल इसका एवोल्यूशन हो रहा था और अब ग्रिड पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। और केल्विन यहाँ पर ग्रिड का मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि वो हरकतें ही कुछ ऐसी कर रहा था। केल्विन सेरा के पास जाता है और कहता है, क्या अब तुम ठीक हो? सेरा कहती है, हाँ, पर क्या आपको नहीं लगता मेरे साथ होने से आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे? केल्विन कहता है, अरे नहीं, फिक्र मत करो, तुम्हारे उस हेडबैंड की वजह से किसी को पता नहीं चलेगा। सेरा कहती है, पर आप तो मुझे हीरो नहीं लगते। केल्विन कहता है, मैं हीरो वीरो नहीं, मैं एक एडवेंचरर हूँ, इसे थोड़ी सी लड़ाई पसंद है। और ये सुनकर बाकी के ऐसा रिएक्शन होता है। तो ठीक है, क्या तुम टाउन चलने के लिए तैयार हो? सेरा कहती है, मैं कभी पहले टाउन नहीं गई। एफिल और बाकी सब इसके पास आते हैं। एफिल कहती है, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये लोग पहुंच जाते हैं टाउन और यहाँ पर हर एक चीज को देखकर सेरा काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। उसके लिए ये सब बहुत नया होता है। केल्विन कहता है, क्या तुम खुश हो? सेरा कहती है, हाँ, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी। सेरा तो मार्केट घूमने चली जाती है। केल्विन एफिल से कहता है, सुनो, तुम सभी होटल जाओ, मुझे गिल्ड में थोड़ा काम है। केल्विन गिल्ड जाता है और वहाँ पर उसे ए रैंक में प्रमोशन मिल जाता है। केल्विन वापस होटल के लिए निकलता है। होटल पहुँचते ही केल्विन का यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाला स्वागत होता है और उसे यहाँ पर कांग्रेचुलेशन देने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं क्योंकि अब वो ए रैंक में प्रमोट हो गया है, वो भी इतनी जल्दी। ये लोग यहाँ पर पार्टी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मजे करते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर केल्विन सैरी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। मतलब सैरी अब केल्विन की सर्वेंट है। और यार सैरी को वेक्टर के खोने का काफी ज्यादा दुख होता है और सैरी का ये दुख केल्विन भी समझ सकता है क्योंकि वो अपने सर्वेंट्स को फील कर सकता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग जमा होते हैं। केल्विन ने इनके लिए काफी अच्छे और खतरनाक हथियार बनाए हैं और हम देखते हैं केल्विन ने सैरी के लिए भी एक बहुत खतरनाक गॉन्गलेट बनाया है और ये गॉन्गलेट बना है वेक्टर के आर्मर से। ग्रिड के लिए एक काफी खतरनाक तलवार। सैरी कहती है, और एफिल का क्या, उसके लिए क्या है? केल्विन कहता है, ये हमें किसी फाइट में दिख जाएगा और अब मैं काफी थक गया हूँ, मुझे आराम करने दो। एफिल कहती है, मास्टर, क्या मैं आपको खाने के लिए कुछ बना कर ले आऊँ? केल्विन कहता है, हाँ, मुझे चावल चाहिए। और यार इन लोगों को नहीं पता चावल क्या होते हैं, शायद इस दुनिया में नहीं मिलते होंगे या फिर इनके राज्य में नहीं मिलते होंगे। और केल्विन तो जैसे बौखला ही जाता है, मुझे चावल चाहिए, चावल चाहिए, चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर केल्विन और उसके साथी सैरा, एफिल जा रहे होते हैं तोराज, एक ऐसे शहर जो समंदर से सटा हुआ है। केल्विन ने वेक्टर से वादा किया था कि वो सैरा को पूरी दुनिया घुमाएगा और वहाँ पर चावल भी मिलते हैं शायद, इसीलिए केल्विन वहाँ पर जा रहा है। और हमें पता चलता है मेल्फिना इनके साथ नहीं है, मेल्फिना छुट्टियों पर गई हुई है। सैरा को तभी बाहर एक नाव दिखाई देती है। सैरा केल्विन से कहती है, मुझे उस पर बैठना है। केल्विन कहता है, हम फिर कभी बैठेंगे सैरा। सैरा कहती है, हाँ हाँ ठीक है, पर मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। गाड़ी चलाने वाला कहता है, घबराइए मत, आप सभी सुरक्षित है और मुझे तो इसकी ही ज्यादा फटी पड़ी लग रही है। तभी इनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है और इस लड़की के साथ और भी 4 लोंडे होते हैं। गाड़ी चलाने वाला कहता है, आखिर कौन हो तुम? लड़की बताती है, हम है ब्लैक विंड, सबसे बड़े लुटेरे। केल्विन इन सभी के स्टैट्स चेक करता है और सेरा से कहता है, सेरा, तुम्हें कुछ समय पहले नाव में बैठना था ना, पर अगर तुम चाहो तो इनके साथ खेल सकती हो। सेरा तुरंत अपने गॉन्गलेट पहन लेती है, पर केल्विन कहता है, इनकी जरूरत नहीं है। सेरा कहती है, क्यों नहीं? केल्विन कहता है, इससे बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। सेरा बिना गॉन्गलेट के इनके पास आती है। गुंडों में से लड़के कहते हैं, जाओ इसे सबक सिखाओ, और इनका एक बंदा आगे आता है, लेकिन सेरा एक ही फटके में उसे उड़ा देती है। गुंडों वाली लड़की कहती है, सभी जाओ एक साथ, और ये जितनी स्पीड से जाते हैं उतनी स्पीड से वापस भी उड़ा दिए जाते हैं। पर तभी ये बड़ा वाला बंदा सेरा पर अपने हथौड़े से अटैक करता है, लेकिन सेरा इसे एक हाथ से पकड़ लेती है। सेरा कहती है, देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। ये बड़ा बंदा अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन सेरा बिल्कुल भी नहीं हिलती। सेरा इसका हथौड़ा इसी पर फेंक देती है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। सेरा ने इन सभी को पकड़ लिया है और बांध भी दिया है। गुंडों वाली लड़की कहती है, ये मत समझना हमें हरा दिया तो तुम जीत गए, हमारा बॉस उसका लेवल 70 है। केल्विन आगे आता है और कहता है, अच्छा तो बताओ उसके बारे में। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। ये सभी पहुंच जाते हैं टोराज, पानी के शहर में, और यहाँ पर सारी ओर सिर्फ समंदर ही समंदर होता है। सेरा के लिए ये सब कुछ बहुत नया होता है और उसे यहाँ पर विक्टर की याद आ रही होती है क्योंकि विक्टर ने उससे वादा किया था वो सिखाएगा उसे स्विमिंग। सेरा केल्विन से कहती है, क्या तुम मुझे स्विमिंग सिखाओगे? केल्विन कहता है, हाँ जरूर, पर अभी हमें थोड़ा काम है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये पहुंच जाते हैं इस शहर के गिल्ड मास्टर के पास, और इन्होंने यहाँ जिन चोरों को पकड़ा था उन्हें भी यहाँ पर जमा कर दिया है। और यार इस गिल्ड लीडर का नाम है मिस्ट। मिस्ट कहती है, मुझे लियो ने तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया है। केल्विन कहता है, क्या? वैसे आप उन्हें कैसे जानती है? मिस्ट बताती है, वो दोनों एक ही पार्टी में थे। केल्विन कहता है, तो ब्लैक विंड का क्या? ब्लैक विंड वही चोरों का ग्रुप है दोस्तों। मिस्ट कहती है, उन्हें खत्म कर दिया गया था, लेकिन
लगता है अब वो शायद वापस आ गए हैं और दोस्तों को पकड़कर बेच रहे हैं। दोस्त से आप मतलब समझ जाओ, वो यही टोरस राज्य के कैसल में है। केल्विन कहता है लेकिन ये आसान नहीं होने वाला। मिस्ट कहती है हाँ सही कहा, हम इस बात को दूसरे राज्यों तक नहीं पहुंचने दे सकते। पर तभी केल्विन को एक बात याद आती है कि हीरो भी इसी राज्य में है। वो तुरंत सीरा को डिटेक्शन स्किल का यूज करते हुए उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। सीरा को वो मिल जाते हैं और वो प्लान बनाते हैं। केल्विन और उसकी पार्टी आगे जाकर सारे ब्लैकविंड के चोरों को हराएंगी और पीछे से हीरोज आकर सारा क्रेडिट ले लेंगे, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि हीरोज का काम ही होता है ऐसे चोरों को पकड़ना। मिस्ट प्लान के मुताबिक हीरोज को बुलाकर उन्हें चोरों के हाइड आउट का लोकेशन दे देती है। दूसरी तरफ हम चोरों के हाइड आउट का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक बंदा ये अंदर जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ स्लेव्स को जिन्हें यहाँ पर कैद कर कर रखा होता है। ये इनमें से एक छोटी दोस्त को चुनता है अपने बॉस के पास भेजने के लिए और उसे अपनी माँ से दूर करने लगता है। तभी यहाँ पर केल्विन के पार्टी की एंट्री होती है और ये आते ही इसके साथी को निपटा देते हैं। ये बंदा कहता है तुम आखिर कौन हो और अंदर कैसे आए? केल्विन कहता है निपटाओ इसे और ग्रिड इसे पेल देता है। ये छोटी दोस्त केल्विन का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लैकविंड के कुछ और बड़े गुंडों को, जहाँ पर इन लोगों की बात हो रही होती है इनकी एक सीक्रेट टोली से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यहीं पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है मुझे किसी ताकतवर से लड़ना है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है इनके टोली के उसे बंदे की, लेकिन वो आते ही नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं केल्विन की पार्टी इसकी मदद से यहाँ पर पहुँच गई है और सीरा तो आते ही इनकी टोली की फीमेल मेंबर की यहाँ पर मैजिक स्टिक को ही तोड़ देती है। और ये बंदा जो कुछ समय पहले कह रहा था मुझे किसी ताकतवर से लड़ना है, वो कहता है अब आएगा मजा। केल्विन कहता है अबे बेवकूफ, मैं यहाँ पर मजे करने नहीं आया हूँ, और इसका ऐसा चेहरा देखकर इन गुंडों की फट जाती है। दूसरी तरफ हम हीरोज को देखते ही हीरोज भी यहाँ पर पहुँच गए होते हैं मिस्ट के कहने पर, और ये यहाँ पर ढूंढते ढूंढते स्लेव्स के रूम के पास पहुँचते हैं और इन्हें नहीं पता होता अंदर क्या खतरा है, इसीलिए ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरवाजा खोलते ही ये देखते हैं अंदर होता है क्लोथो, लेकिन ये क्लोथो से नहीं मिले, इसीलिए हीरो क्लोथो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वही छोटी बच्ची क्लोथो के सामने आ जाती है। बच्ची की माँ कहती है दरअसल इस स्लाइम को यहाँ पर हमें जिन्होंने बचाया उन्होंने रखा है ताकि ये हमारी रक्षा कर सके। वैसे तुम कौन हो? और इस हीरो का नाम भी हमें पता चलता है, इसका नाम है टोया। पीछे से लड़की कहती है तुम इन्हें नहीं बता सकते, हम हीरोज है। और भाई ये एकदम स्टाइल में बता देता है कि ये हीरोज है। लड़की की मम्मी कहती है प्लीज उनकी मदद कीजिए, भले ही वो ताकतवर है लेकिन ब्लैकविंड के गुंडे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हीरोज तुरंत इनकी मदद के लिए भागते हैं। हीरोज उसी रूम में पहुंचते हैं और कहते हैं अरे नहीं हमें देर हो गई। मतलब हीरोज को लगता है ये जो गुंडे यहाँ पर पड़े हैं यही वो ए रैंक एडवेंचरर है। टोया तुरंत भागकर साइड वाले कमरे की ओर जाता है और कहता है तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम ही हो ब्लैकविंड लुटेरे? और इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। और यार प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और हो सके तो एक कमेंट भी कर देना। और चैनल पर तो सभी लोग नए ही होने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और यार कमेंट और लाइक प्लीज करना ही करना।